श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज 22 फरवरी की शिवपुराण कथा का संपूर्ण कथासार हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, और अगर वह वीडियो देख लिया है और आपने आज की कथा के पत्र नहीं सुने हैं तो इस वीडियो को सुन लीजिए। आज की कथा में गुरुजी ने जितने भी पत्र पढ़े हैं सभी पत्र आपको एक वीडियो में सुनने को मिल जाएंगे। आपको बता दें, बिंदिया पारिक जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा संतान सुख नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि गर्भाशय में ऐसी जगह पे गांठ है जिसके कारण संतान सुख हो ही नहीं सकता। मेरी भाभी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनती, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जाकर शंकर भगवान के कंकर रूपी शंकर का पूजन करके रुद्राक्ष और कंकर रूपी शंकर को लेकर आ गए। इसके बाद रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन कर लेते। इसके बाद वापस सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसे हटा दो, सही नहीं है। पर बाबा के भरोसे बच्चे को पेट में रखा और बाबा की कृपा से 2 बच्चे इन्होंने जन्म लिया है। एक लड़का है, एक लड़की है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं 22 फरवरी के अगले पत्र की ओर। संतोष जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे घर में संतान सुख नहीं था, किसी के कहने पर टीवी पे कथा सुनना शुरू किया। इसके बाद पंडाल में बैठकर कथा सुनी। इसके बाद आईवीएफ भी कराया था जो कि कई बार फेल हो गया था। बाबा की कृपा से 20 साल के बाद संतान हुई है, बेटे ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। निर्मला देवी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, बेटे को भी शिवलिंग पर जल अर्पित करवाना शुरू किया। बेटे ने कड़ी मेहनत किया और वह जेई के पद में सिलेक्ट हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगले पत्र की ओर। सावित्री जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा 2018 से प्रयास कर रहा था पर उसकी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही थी। पड़ोसन के कहने पर प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, क्योंकि सुना था कि कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। 7 दिन में ही बेटे की नौकरी लग गई। पशुपतिनाथ व्रत भी किया था। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। उमेश देवी जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरे बेटा बहू दोनों नौकरी का प्रयास कर रहे थे पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैं आपकी कथा सुनती थी। हम सभी ने कथा पंडाल में बैठकर आपकी कथा का श्रवण किया। दोनों ने बहुत मेहनत करना शुरू किया। बेटे और बहू दोनों ने एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से दोनों की नौकरी पुलिस विभाग में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के अगले विशेष पत्र की ओर। दिव्या मलिक जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बच्चे को बचपन से दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर ने लेजर ऑपरेशन की कह दिया था। डॉक्टर को भी दिखाते रहे। इसके साथ ही साथ बच्चे की आंख ठीक नहीं हो पा रही थी। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को बच्चे की आंखों में स्पर्श करा देते। बच्चे की माँ ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन करना शुरू किया। बच्चे ने माँ का दूध पीना शुरू किया, और ऑपरेशन की डेट जब आई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की आंख ठीक है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के अगले विशेष पत्र की ओर। नीलम जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बच्चा पलंग पर पड़ा रहता था, शरीर उसका काम नहीं करता था। आपकी कथा सुनी, बस इतना ही सुना था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लाभ जरूर देखने को मिलता है, और हमने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बच्चे को देना शुरू किया और ऐसा ही करते रहे। डॉक्टर को भी दिखाया। इसके साथ ही साथ उसकी दवाइयों ने कार्य करना शुरू किया। बच्चे की हालत में अब सुधार देखने को मिल रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।